नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर कंटेंट इनिट लाइफ साइकिल हुक मेथड के बारे में। देखिए, इसको एंगुलर तब कॉल करती है जब हमारे पास जो प्रोजेक्टेड कंटेंट होते हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब क्योंकि प्रोजेक्टेड कंटेंट्स की बात है तो अगर हमें उनके साथ कोई काम करना है, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस होता है ये मेथड, जिसके अंदर आप वो सारे काम कर सकते हो। और वो करेंगे कैसे? देखिए, उन जो कंटेंट प्रोजेक्ट हम करते हैं उनका रेफरेंस किसी तरीके से लेना होगा ताकि हम उनके साथ जो भी हमें खेल खेलना है वो खेल सकें। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट चाइल्ड या फिर कंटेंट चिल्ड्रन जो हमारे पास डेकोरेटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पास उनका रेफरेंस आ जाता है और उसके बाद आप जैसा चाहो, जिस तरीके का चाहो, उनके साथ काम कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम लोग कंटेंट चाइल्ड और साथ में आफ्टर कंटेंट इनिट का यूज करना देखेंगे। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे पास एक डिव होगी, जिसके ऊपर हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा, जिसमें हम कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकेंगे और फिर उसका प्रीव्यू देख सकेंगे। मैंने क्या किया, एक फाइल इनपुट नाम से कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पे बिल्कुल एक बेयर बोन कंपोनेंट है हमारे पास। अब मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर क्या करता हूँ, इस जो फाइल इनपुट है इसको दिखाता हूँ। और इस ऐप फाइल इनपुट के अंदर मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ इनपुट टाइप, जो हमारी फाइल होती है उसको। ये प्रोजेक्शन के तौर पे मैं भेजना चाहता हूँ इसमें। अब क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन के तौर पे इसको भेज दिया तो मुझे फाइल इनपुट के अंदर इसको प्रोजेक्ट करना होगा, इसका रेफरेंस लेना होगा। मैं आता हूँ फाइल इनपुट के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी HTML में कुछ चीज़ें लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे HTML लिख लिया, इसमें मैं ng कंटेंट का यूज़ करके वो जो इनपुट आ रहा है उसको प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। बाकी तो सिंपल HTML हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये दो क्लासेस जो मैंने लगाई हैं इसको थोड़ा स्टाइलाइज करने के लिए लगाया है। इसको बना लेता हूँ मैं क्लासेस को। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी CSS लिख दी, इससे सिंपल क्या होगा, ये बॉक्स बना आएगा हमारा जो इनपुट कंटेनर है। सिंपल इतना, और कुछ इसके अलावा नहीं। तो अगर इसको भी ब्राउजर में प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, चूज फाइल, क्योंकि प्रोजेक्टेड कंटेंट आ रहा है और यहाँ पे इमेज का जो भी नाम हम दिखाएंगे। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये वाली जो चीज़ है चूज फाइल, ये हाइड हो जाए। जब भी मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल डायलॉग ओपन हमारा हो जाए। इस चीज़ को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसका रेफरेंस लेने की, इनपुट का, यानी कि जो प्रोजेक्टेड कंटेंट इसका रेफरेंस हम लेंगे। और वो रेफरेंस कैसे लेंगे, हम कंटेंट चाइल्ड की मदद से। अब चलते हैं हमारे पास फाइल इनपुट कंपोनेंट TS में। इसके अंदर मैंने सबसे पहली चीज़ जो क्या की है वो ये है कि आफ्टर कंटेंट इनिट को एंगुलर कोर में से बुला लिया इस इंटरफेस को, और इसको इंप्लीमेंट कर लिया ng आफ्टर कंटेंट इनिट को। देखिए, ये वाला जो हुक मेथड है इसको एंगुलर कॉल करेगी और यहीं पे हमें वो जो रेफरेंस है उसका प्रोजेक्टेड कंटेंट का मिलेगा यूजिंग कंटेंट चाइल्ड। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट चाइल्ड को भी एंगुलर कोर में से बुला लिया और उसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया फाइल इनपुट एलिमेंट। और जो इनपुट टैग है वो क्या, एक्चुअल में एक एलिमेंट का रेफरेंस हमें मिलेगा। एंगुलर के अंदर एलिमेंट रेफरेंस क्या होती है, वो चीज़ होती है जो पॉइंट कर रही होती है डॉम में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो मैंने इसलिए इसकी डेटा टाइप क्या लिखी, एलिमेंट रेफरेंस, जो फिर से मैंने एंगुलर कोर में से बुलाया। और मैंने कहा कि एलिमेंट किस तरह का निकालने वाले हम, HTML इनपुट एलिमेंट निकालने वाले हैं। अब जो ये बीच में हमारे पास पैरेंथेसिस है, यहाँ पे हम देंगे कि किस चीज़ को क्वेरी करना है, क्योंकि प्रोजेक्टेड कंटेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप बताओ कि आपको किसको लेके आना है। तो यहाँ पे हमें उसका नाम देना पड़ेगा, यानी कि रेफरेंस करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम चार तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। पहला चीज होती है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, दूसरा डायरेक्टिव के थ्रू, तीसरा कंपोनेंट, और चौथा होता है कोई भी प्रोवाइडर या इंजेक्शन टोकन। जो चौथे वाला पार्ट है वो प्रोवाइडर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। मेन अभी तीन चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा उस आइडेंटिफिकेशन के बारे में ताकि वो क्वेरी कर सके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऐप कंपोनेंट.html में आऊंगा और ये जो इनपुट टाइप फाइल दिया था मैं इसके ऊपर एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ कि फाइल के नाम से। अब ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैंने ले लिया। अब इसी का इस्तेमाल मैं करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि फाइल के टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का जो नाम है फाइल, वो वाला प्रोजेक्टेड कंटेंट आप मुझे निकाल कर दो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे इनपुट टैग्स में ले लेता, अगर मैं ऐप कंपोनेंट में आता और काफ़ी सारे इनपुट टैग्स ले लेता, तो जो पहला मैचिंग होता है ये कंटेंट चाइल्ड सिर्फ उसी को उठाता। तो मतलब ये सिर्फ इसी को निकाल के हमें देता, क्वेरी करके देता। जो कंटेंट चाइल्ड वाली चीज़ है, इस रेफरेंस का इस्तेमाल हम आफ्टर कंटेंट इनिट हुक या उसके जितने भी आगे मेथड्स होते हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पीछे हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम ऑन इनिट हो गया, ऑन चेंजेस हो गया, या फिर कंस्ट्रक्टर इनमें नहीं ले सकते। हालांकि ऑन इनिट में हम रेफरेंस ले सकते हैं, पर वो एक सेपरेट टॉपिक है जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रेफरेंस तो मैंने ले लिया, लेकिन ये है एंगुलर पर्सपेक्टिव की नज़र से एलिमेंट रेफरेंस। मुझे एक्चुअल डॉम का रेफरेंस चाहिए ताकि मैं मैनिपुलेशन कर सकूं, उसको हाइड कर सकूं जो दिख रहा है। देखिए, मैंने क्या किया, फाइल इनपुट को बोला नेटिव एलिमेंट निकालो। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था कि नेटिव एलिमेंट। यहाँ पे ये भी चीज़ ऐसे सेम ही चीज़ होती है हमारे पास, नेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये कि एक्चुअल में जो डॉम में हमारे पास एलिमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो एलिमेंट रेफरेंस है एंगुलर रिलेटेड चीज़ है, लेकिन नेटिव एलिमेंट मतलब हमने रेफरेंस ले लिया है उस डॉम के एलिमेंट के ऊपर। फिर आप जावास्क्रिप्ट जो हमारी चलती थी, स्टाइल, सेट एट्रीब्यूट, ये जितने भी होते हैं वो अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको निकाला, नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट इक्वल टू नन कर दिया कि उसका डिस्प्ले जो है वो नन कर दो, हमें नहीं देखना है उसे। इसको मैं यहाँ से हटाया। देखिए, इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पे जो समझने की, कि अगर मैं स्टाइल के अलावा क्लास ऐड करता
इस तरीके से मैं अगर क्लास को ऐड करता डिस्प्ले नन वाली, तो क्लास ऐड तो हो जाती लेकिन इसका इफेक्ट ना होता इसके ऊपर, ये हाइड ना होता। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यू इनकैप्सुलेशन हमारी एक चीज होती है एंगुलर के अंदर, जिसके कारण क्या है, हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्पेशल स्कोप होता है क्लासेस और स्टाइल्स का, इसीलिए ये वाली चीज काम नहीं करेगी व्यू इनकैप्सुलेशन के कारण। पर जो स्टाइल वाली चीज है वो डायरेक्ट रेफरेंस हमने लेके किया है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा और वो नन हो सकता है, मतलब डिस्प्ले में उसका हटा सकते हैं। बाकी व्यू इनकैप्सुलेशन आगे जाके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ब्राउजर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट जो है वो नहीं आ रहा है, ये डिव आ रही है सिर्फ। अब अगला काम क्या करना है कि जब भी मैं इस डिव पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली फाइल डायलॉग ओपन हो जाए। अभी तो ओपन नहीं होगा, तो मुझे किसी तरीके से इसका जो क्लिक है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा उस फाइल इनपुट के ऊपर। वो कैसे करेंगे वही बताता हूँ। फाइल इनपुट component.html में जाके मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ कि क्लिक, जब भी इस पे क्लिक होगा तो ओपन फाइल डायलॉग नाम से एक फंक्शन है, उसे कॉल करना। इसी को मैं बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ दिस डॉट फाइल इनपुट डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट क्लिक, कि उसके ऊपर क्लिक एक्शन को सिमुलेट करवाओ। जो भी हमारा इनपुट है, बेशक वो डिस्प्ले नन है लेकिन उसका रेफरेंस हमारे पास है, तो उसके ऊपर क्लिक एक्शन सिमुलेट करवाओ। और जब क्लिक होगा तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, हमारे पास वहाँ पे वो पॉपअप आ जाएगा फाइल डायलॉग वाला। तो अगर मैं ब्राउजर में क्लिक करता हूँ इस डिव के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि फाइल डायलॉग ओपन हमारे पास हो गया। लेकिन मुझे इस इमेज का प्रीव्यू भी देना है यहाँ पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल रीडर का यूज करूंगा और जो भी चीज हमने रीड करी है फाइल, उसको एज ए डेटा यूआरएल की तरह प्रीव्यू करवाऊंगा। आफ्टर कंटेंट इनिट के अंदर ही मैं कहूँगा नेटिव एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर लगाना है चेंज वाला। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूंगा दिस डॉट प्रीव्यू इमेज करके, कोई एक फंक्शन बनाऊंगा ताकि वो इमेज को प्रीव्यू करवा सके। ये मैंने फंक्शन बनाया प्रीव्यू इमेज वाला, और इसके अंदर मैं पास करूंगा इवेंट डॉट टारगेट, ताकि हम रेफरेंस ले सकें इस एलिमेंट का, जो कि हमारा HTML इनपुट एलिमेंट है। यहाँ पे इनपुट का रेफरेंस हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनपुट रेफरेंस में से फाइल्स निकाली, जो भी फाइल है, मतलब एक ही फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये फाइल निकालेगा, एक बेसिक सा तरीका है हमारे पास। फिर फाइल रीडर को इनिशियलाइज किया और रीड करा इस फाइल को एज ए ब्लॉक, मुझे रीड करना है। इसके ऊपर मैं इवेंट लिसनर्स लगा लेता हूँ। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारा सोर्स होगा, उसको इमेज को दिखाने का जो सोर्स होगा, उसके लिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ, मेंबर्स डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो मेंबर्स लिए, एक तो है प्रीव्यू सोर्स, एक लिया है फाइल। प्रीव्यू सोर्स में उसका इमेज का सोर्स हम डालेंगे, और फाइल जो भी हमने फाइल रीड की है उसका रेफरेंस हम डालने वाले हैं। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से कुछ ले लूँगा कि दिस डॉट फाइल इज इक्वल टू जो भी हमारा फाइल का रेफरेंस है वो वाला हम उसमें स्टोर कर देंगे, और हमें पता है कि ये एज ए फाइल की तरीके से हमें स्टोर करना है। देन यहाँ पे रीडर डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन से वाला, लोड इवेंट के ऊपर हमें क्या करना है, कुछ एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, इवेंट जो भी आएगा। देन उसके बाद दिस डॉट प्रीव्यू इमेज में हम डाल देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। इससे हमारा एक तरीके से होगा क्या कि जो भी स्ट्रिंग होगा वो आ जाएगा प्रीव्यू इमेज करने के लिए। सॉरी, इसका नाम प्रीव्यू इमेज नहीं, प्रीव्यू सोर्स होगा, कि प्रीव्यू सोर्स में हमें इसे डालना है। अब क्योंकि ये इमेज को दिखाना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ फाइल इन कॉम्पोनेंट के अंदर ही, इसके अंदर इमेज को डाल देता हूँ बिल्कुल बिलो उसके नीचे जहाँ पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्शन तो दिख ही नहीं रही है लेकिन वो इमेज जरूर दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने इमेज टैग ले लिया और लगा दिया कि प्रीव्यू सोर्स अगर आ रहा है तो प्रीव्यू सोर्स में डाल दो, और साथ ही साथ मैंने इमेज का नाम भी दिखा रहा हूँ, जो फाइल हमने ली थी उससे नाम दिखाऊंगा। मैं इस इमेज के लिए थोड़ा सा स्टाइलाइज भी कर देता हूँ कि मुझे पूरा उसी कंटेनर के अंदर इमेज दिखानी है, तो विड्थ 100% और हाइट 100% मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इतना मेरा ये काम हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ किसी इमेज को सिलेक्ट, तो आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू हो गया और साथ में इमेज का नाम भी यहाँ पे दिखा रहा है। दोबारा क्लिक करता हूँ तो दोबारा से यही एक्शन परफॉर्म हो गया हमारे पास। देखिए, बहुत बेसिक सा एग्जांपल था कि आप कंटेंट प्रोजेक्शन का इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हो, और आपके लिखने के ऊपर है कि कोड आप किस तरीके का करते हो या फिर किस तरीके के अप्रोच या पर्सपेक्टिव माइंड में रखते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे सिनेरियो क्रिएट करना था, तभी आपको ये समझ आता। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम यूज़ करेंगे डायरेक्टिव का। पहले हमने सिर्फ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इसका रेफरेंस लिया, अब की बार हम डायरेक्टिव के थ्रू इसका रेफरेंस लेंगे। हालांकि डायरेक्टिव अभी हमने स्टडी नहीं करें, आगे जाके मैं स्टडी करवाऊंगा आपको डायरेक्टिव, लेकिन यहाँ पे इतना कोई खास यूज़ है नहीं, तो हम इस छोटे से टास्क के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट चाइल्ड में मैंने यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल दिया था। इस बार मैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल हटा के यहाँ पे डायरेक्टिव का नाम दूंगा, ताकि हम डायरेक्टिव के थ्रू भी उसको क्वेरी कर सकें। देखिए, मैंने डायरेक्टिव को एंगुलर कोर में से बुला लिया और यहाँ पे एक सिलेक्टर डिफाइन किया। बेसिकली CSS का एक सिलेक्टर है कि जो भी इनपुट हो जिसके ऊपर टाइप फाइल हो, उसको आपको उसके ऊपर अप्लाई होना है, ऑटोमेटिकली डायरेक्टिव अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। इसका नाम दे दिया फाइल इनपुट। और यहाँ पे मैं कंटेंट चाइल्ड के अंदर क्या करूँगा, फाइल इनपुट की जो भी डायरेक्ट जिसके ऊपर भी ये वाला डायरेक्टिव अप्लाई हो रखा है उसका रेफरेंस लेना है। अब हमें component.html में जाके यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में इसको हटा देता हूँ, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर डायरेक्टिव अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव का सिलेक्शन ही जो है वो मैंने ये लिखा था, जो भी टाइप फाइल है अप्लाई हो जाना उसके ऊपर। अप्लाई हो रहा है, इसी करके क्या होगा कि TS में यहाँ पे बस हमें फाइल इनपुट लिखने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली उसी को लेके आएगा जो भी हमारे पास जिसके ऊपर ये अप्लाई हुआ होगा।
डायरेक्टिव को भी हमें मेंशन करना पड़ता है, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ऐसे यहाँ पे हमें डायरेक्टिव को भी मेंशन करना पड़ेगा। और डायरेक्टिव का नाम जो है वो है फाइल इनपुट डायरेक्टिव, और यहाँ से हमारे पास ये आ गया। आइए इसे चला के देखते हैं। और आप यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क वैसे नहीं करेगा जैसा आपने सोचा होगा। अब आप ब्राउजर में देख पा रहे हैं इसने इसको हाइड नहीं किया, और ना ही वो कुछ उस तरीके का काम हुआ कि इसके ऊपर सिलेक्ट हो सके और फिर ये निकल के आ सके। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब डायरेक्टिव्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे डायरेक्टिव लगाया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये डायरेक्टिव का रेफरेंस उठा लेता है। कंटेंट चाइल्ड जो है ये नहीं जानता कि एलिमेंट मुझे रीड करना है, ये सोच रहा है कि डायरेक्टिव का रेफरेंस लेना है, मुझे एलिमेंट का रेफरेंस नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पे हम एक ऑप्शन और प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर, रीड वाला, कि भाई आप जो रीड कर रहे हो वो ऑटो इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे एलिमेंट रेफरेंस दो, ना कि मुझे डायरेक्टिव का रेफरेंस दो। डायरेक्टिव रेफरेंस में तो उस क्लास में कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक ऑप्शन दिया, रीड एलिमेंट रेफरेंस। तो ये ऑप्शन आप पास करके कुछ और भी रीड करवा सकते हो, जरूरी नहीं जो बाय डिफॉल्ट रीड हो रहा हो। अब की बार अगर मैं चला के देखूंगा तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। देखिए ये अप्लाई हो गया, और अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ वही सेम बिहेव हमारे पास फिर से आ गया। बाकी डायरेक्टिव्स को स्टडी हम अच्छे से करेंगे, अभी उतनी ज़रूरत हमें है नहीं। नॉर्मली कई लोग ऐसे भी करते हैं इस चीज़ को कि कंस्ट्रक्टर ले लिया, इसी के अंदर प्राइवेट और फिर एलिमेंट रेफरेंस, हमें पता है HTML इनपुट एलिमेंट है, इस तरीके का कुछ लोग काम भी करते हैं। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एंगुलर एलिमेंट रेफरेंस उसके अंदर रिजेक्ट कर देती है, पर ये स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, जब भी इसको इस तरीके से हम करेंगे, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट रेफरेंस रीड करने की, क्योंकि मुझे पता डायरेक्टिव रीड हो रहा है तो इसकी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। डेटा टाइप चेंज करके मैं कहूँगा कि फाइल इनपुट हमारे पास रीड हो रहा है, ना कि HTML इनपुट एलिमेंट ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो फिर मैं कर सकता हूँ कि एलिमेंट रेफरेंस, जो भी आपके पास एलिमेंट रेफरेंस था इसको पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट से तो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एलिमेंट रेफरेंस, और उसी एलिमेंट रेफरेंस के अंदर नेटिव एलिमेंट होगा हमारे पास। तो ये वाली अप्रोच भी कई लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी फिर यही करना पड़ेगा हमें, फाइल इनपुट डॉट एलिमेंट रेफरेंस। अगर ऐसे चला के देखें तो ऐसे भी चल जाएगा, पर ये वाला तरीका आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया पहले उतना सिंपल समझिए। आइए अब इसका तीसरा यूज़ देखते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को भी, साथ में डायरेक्टिव को भी। आप किसी कंपोनेंट को भी प्रोजेक्ट कर सकते हो और उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें, अपने विचार कमेंट में लिखते हुए जाएं। बाकी इसी तरीके के ऑसम कंटेंट के साथ मैं आता रहूंगा, मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।